आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट केडी। आज मैं आया हूं आप सबके बीच में एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है नीला सियार। चंद्रव नामक एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर चंद्रव वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चंद्रव उसमें छुप कर बैठ गया। वह रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चंद्रव ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी के किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नीला रंग का नील घोल रखा था। उस नील का रंग चंद्रव के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर देखकर वो भागने लगे। चंद्रव ने जानवरों को भयभीत देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार आया। उसे भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों, मुझसे डरो मत। मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। अब चंद्रव के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर कर जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह छक्कर भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। बड़े ही शांतिपूर्ण से दिन गुजर रहे थे, लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक न एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चंद्रव सोकर उठा और अपनी मान से निकला। अचानक उसे कहीं दूर सियारों की हुआ की आवाज आनी सुनाई पड़ी। चंद्रव आखिर था तो सियार ही, वह भूल गया। उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्म के भेजे दूत होने का नाटक किया है और वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। अब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। चंद्रव ने भागने का प्रयास किया, किंतु शेर चीते के पंजे से बच ना सका और मारा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो अपनों को ठुकरा कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वो खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।